इतना तो खा रहे हैं हवा पानी भोजन, बीमार है, ऊपर से क्या करते हैं, पैकेट का मसाला यूज करते हैं। पहले के बताइए, अगर 1 रुपए में लवांग मिली माता जी? ना मिली। और लवांग क्या करता है? लवांग यही करता है कि हमारे जो पतली पतली नसें रहती हैं, पतले खून को पतला करता है, और हमारे जीवन से लवांग निकल गई। इलायची, वो मिर्च रहेगी 1 रुपए वाले मसाले में? नहीं रहेगी। वो भी हमारी इन्फेक्शन को दूर कर रही है, क्योंकि हम लोग अपना खान पान ही बदल दिए हैं। सबको देखिए तो अभी वो होता है कि इन्फेक्शन हो गया है, छाले पड़ गए हैं, कहाँ से बीमारी हो रही है। हम लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में बॉडी में आ रहा। अगर 1 रुपये में लवांग बनिया नहीं दे रहा है, इलायची नहीं दे रहा है, मिर्च नहीं दे रहा है, तो बताइए 1 रुपये वाले मसाला में क्या डाला होगा? नहीं डाला है। जब 1 रुपया में नहीं डाला है तो कहाँ जा रही है? क्या डॉक्टर ये बताने आएगा? नहीं बताने आएगा। हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी हम लोग देखा जाए, कुरकुरे, पिज्जा, समोसा, बर्गर, ये सब कितने धड़ल्ले से खा रहे हैं। हमारे साथ में एक औरत थी, उनके घर जलेबी छाना जाता था। हमारे साथ में गई और उसके बाद हम उनसे यही पूछे कि आपका जो जलेबी छाना जाता है, उसमें बताइए वो जो उसमें मैदा भिगोया जाता है, कितने दिन में धोया जाता है? तब उसी समय बताइए वो महीना भर नहीं धोया जाता है। अब बताइए। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्वाद देना चालू कर दिए। आज लीवर किडनी क्या हम लोगों को पचा सकती है, उसका ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर हम लोग अपने जीवन में, हम तो देखिए, उसके बाद में हम लोग अपने जीवन में अगर यही रेसी गैरोटी लगा दे रहे हैं, हमारी माता जी भी पी हैं वही रेसी गैरोटी के पानी, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में पीते हैं। पानी तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, पानी पीना ही पड़ेगा। घर घर लैट्रिन बन गई है, पहले इतना लैट्रिन था नहीं। हम लोगों को पानी पीना चाहिए 80 फीट नीचे से, और पी कहाँ से रहे हैं? 40 से ज़्यादातर 50 हो जा रहा है, और उसके बाद 90 फीट नीचे से पीना है। लैट्रिन बह रहा है, वो कहाँ जा रही है? हमारी और आपकी बॉडी में जा रही। इसलिए हम लोग को पानी शुद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पानी में हम लोगों को रेसिटी मिला के पीना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग रस पीते थे, इतना बीपी की परेशानी नहीं आती थी। अब फैशन आ गया चाय का फैशन आ गया, हम लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिए, गैस भी बन रही है, बीपी हाई लो की भी परेशानी हो। अगर हम अपने जीवन में यही लगा रहे हैं तो हमारे जीवन से एक बार आप लोग यूज करके देख लीजिएगा, हमारे जीवन में अगर लग जा रही है तो बीपी हाई लो की समस्या नहीं है। इसमें गैनोडर्मा डाला गया है, एक जड़ी बूटी का राजा है गैनोडर्मा, इसमें पड़ा है। पहले के ज़माने में हम लोग अगर बुखार आ जाता था, अजगुड़ पीते थे, जड़ी बूटी वाला सामान ज़्यादा यूज करते थे, और हम लोग वही नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें 2% गैनोडर्मा डाला गया है, इसका काम ही है हमारे बॉडी से कचरे को बाहर करना। और हम लोग जब अपने बॉडी से कचरा बाहर करेंगे, जब कचरा नहीं रहेगा तो कोई लफड़ा नहीं रहेगा। अगर हम लोग गाड़ी ले आते हैं चाचा जी, तो उसको महीना भर होता है तो लोग बोलते हैं सर्विसिंग करवा दो। क्या हम अपने बॉडी में जो कचरा डाल रहे हैं वो सर्विसिंग कभी करवाते हैं? साफ सफाई हमारी बॉडी का होता है? कभी नहीं होता है। वही हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बोलते हैं धड़ल्ले से कि हमको दवा दे दीजिए। हम लोग खुद बोलते हैं, हम लोग दवा पे डिपेंड हो गए हैं, और दवा हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि कहाँ पे काम करता है। दवा वहाँ पे काम करता है, दवा हमारी अंग पे काम करता है, पर आयुर्वेद जो दवा होता है वो सेल पे काम करता है। अगर हमारी सेल मजबूत तो हमारी बॉडी मजबूत। और अभी यही वृक्ष है, वृक्ष को हम जो टहनियाँ होती है उसको काट दें और उसका जड़ नहीं काटे तो फिर पनपेगा। तो हम लोग धड़ल्ले से ऑपरेशन करवाते हैं और कुछ करवाते हैं इससे,
आप लोग वंचित रहेंगे आगे। और बता रहे हैं कि अगर हम लोग हमारी इम्यूनिटी पावर जब मजबूत है तभी से अपने जीवन में अगर पानी पीते हैं रेसिटी का, तो हमारे बॉडी की साफ सफाई होगी, तो हमको परेशानी नहीं होगा। इसको अगर पीते हैं जो बीपी हाई लो नहीं होता है और पेट सफा तो रोग दफा। चाय जाती है, इसको चाय बनाने की ऐसे बनाया जाता है, हम लोग बाजार से जब चाय ले आते हैं तो उसको खौलाया जाता है। कानपुर में चाय बनाने की आइडिया ऐसे निकाली गई है कि उसमें क्या किया जाता है, जो मरे हुए जानवरों का वो चमड़ा होता है उसको खौलाया जाता है, गुड़ की तरह पकाया जाता है। उसमें जब भाप बनती है वही नीचे आके चूता है, बुरादा फैला लकड़ी का बुरादा रहता है, उसके बाद में उसमें फैलाया जाता है, वही चूता है तो कलर में आ जाता है। जैसे पहले हम लोगों क्या करते थे, पिहाना रखते थे, उसमें लाल कलर होता था, जब पसीजता था तो कलर में आ जाता था लाल। उसी तरह ही उसमें 2% केवल चाय छिड़का जाता है। आसाम में जाके देखिए तो वहाँ पे चाय हम लोगों को महंगी मिलती है, पर यहाँ से अगर 2000 वहाँ 2000 किलो मिलती है और यहाँ ले लिया जाता आपका किचनवा भर जाएगा। और उसके बाद में उसमें 2% केवल चाय पत्ती डाली जाती है, जो हम लोग धड़ल्ले से ले आके पीते हैं और बीपी की परेशानी होती है। उसमें जब छाना जाता है उसको पकाने के बाद कलर उतरता है, पर इसको आप अदरक, चीनी, लौंग, मिर्च सब डाल के खौला लीजिए। उसके बाद जब गैस बंद करना हो इसको डाल के 2 मिनट बंद कर दीजिए। उसके बाद इसका चाय पीजिए। और उसके बाद अगर पानी पीना है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसको उसमें डाल के इसको पीना चाहिए। अगर पिएंगे तो हम स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त रहेंगे। जो पिए हैं यहाँ पे आप लोगों को बीच में है, जैसे हमारी दीदी जी हैं ये भी पीती हैं। और ये रही मंजन, ये मंजन है, मंजन गैनोजी टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है। हम लोग मंजन करते हैं, उस मंजन में हम लोग ध्यान नहीं थोड़ा से देते हैं। उस मंजन में कलर मिलाया जाता है और फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड मीन्स होता है कि उसमें जो मरे हुए जानवरों का हड्डी का बारीक बुरादा रहता है उसको पाउडर बना के मंजन में डाला जाता है। हम लोग जब करते हैं तो प्रचार में भी देता है दांत सफा, हकीकत में दांत सफा हो जा रहा है। हम भी आप लोगों की तरह मीटिंग में नहीं जाते थे। हम जब पहली बार मीटिंग में गए थे अपने बच्चे के लिए दवा कराते थे, हम दवा के रूप में करते थे, हमको पता नहीं था। पर हम जब बड़ी वाली मीटिंग में गए सबसे पीछे जाके बैठे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। पर हमको क्यों समझ में आया, हम 15,000 रुपये अपने दांत में लगाए थे, इसलिए हमको यही मंजन समझ में आया था। और उसके बाद वहाँ पे सर जी बता रहे थे दांत भी निकाला जाता है, जेब का पैसा भी जाता है। उस समय हम क्या किए, हमारे समझ में आ गया, हम 15,000 रुपये लगाए फिर भी हमारे दांत में पानी लग रहा है। हमको समझ में आया कि चलो ठीक है थोड़ा बैठ के मंजन की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, मंजन की ज़रूरत है। तो उस समय हमको बताया गया और हकीकत है, जब हम लोग मंजन बचपन से अपने बच्चों को अगर देखा जाए कोलगेट क्लोजअप इस पे लिखा हुआ है कि 12 साल बच्चों को अगर दिया जाए तो देख रेख में दिया जाए। क्या हम लोग ध्यान देते हैं? नहीं खा पाए। अगर हम लोग पहले के ज़माने में दतुअन लेके हम लोग पूछते थे, सभी लोग पूछते थे, तो माउथ कैंसर नहीं होता था। मुंह में जो कैंसर हो रहा है ना ऐसी छाले नहीं पड़ते थे, ऐसी परेशानियां नहीं होती थी। और उसके बाद उस मंजन में मिलाया जाता है सक्रीन, जो चीनी से तेज मीठा होता है। अगर माताएं हमारे जब हमारे पेट में बच्चा रहता है तभी से क्या करती हैं, वही मंजन करती हैं। अभी बच्चा जब बाहर आता है ना फिर भी वही मिलता है कि बच्चों को शुगर हो गया है, पेट में ही शुगर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? चाय पीना नहीं बंद होता है, चीनी का मंजन करना, सक्रीन उसमें डाला गया। चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है सक्रीन, उसमें डाला गया है। और इसमें कोई कलर नहीं डाला गया है। उसके बाद इसको आपके दांत में ठंडा गर्म पानी लगता हो,
पेट में ओवर गैस बन जा रहा है, जैसे रात में आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, गर्म पानी में इसको आधा इंच घोल के और आप पी जाइए। पिएंगे तो आपको रात में गैस की परेशानी दूर। और उसके बाद अगर आपको बार बार जुलाब पड़ रही है, उसमें आप लोग ठंडा पानी में अगर पी रहे हैं तो आपका पेट बंद हो जाएगा। और अगर आपको दाद कहीं है, खुजली है, उसमें लगा रहे हैं, ये तुरंत ठीक करता है। धीरे धीरे लगाएंगे, दाद ठीक हो जाएगा। कहीं आई फ्लू हो जा रहा है, आँख के पलक पे लगाने से ठीक हो जाता है। और उसके बाद हम लोग इस समय एड़ियाँ फटती हैं, एड़ियाँ में अगर वासलीन में मिला के लगाते हैं, जैसे दर्द होती है उसमें मिला के लगाते हैं, तुरंत फायदा देता है। और उसके बाद बीपी की परेशानी जो होती है उसमें ये पिया जा सकता है। और सर में दर्द होता है उसमें भी ये लगाया जाता है। हल्का से पानी में फेंट के उसके बाद सर में लगा दिया जाए। और उसके बाद ये हमारा मंजन सबसे बेस्ट है। जो इसके करते हैं, हमारे दांत जो पीला हो जाता है उसमें भी ये चमकाता है। मुंह में अगर छाले पड़ जा रहे हैं उसमें भी लगाया जाए तो ये ज़बरदस्त ठीक करता है। और उसके बाद इसका नाम तो एक मंजन, पर काम इसका अनेक। एक हमारे पास में है, हम मिलवा भी उनसे सकते हैं। उनकी भैंस को बीपी लो था। उसके बाद में क्या किया कि बीपी लो में उनको डॉक्टर दवा सब दे के चले गए। उसके बाद यही मंजन बाल्टी में डाल दी पानी और आधा मंजन घोल के उसको पिला दी। 20 मिनट जाते जाते उनका बीपी लो जो भैंस का था उसको भी ठीक हो गया। कहीं कट जा रहा है उसमें भी हम अगर लगा दे रहे हैं तो दर्द नहीं होता और खून नहीं भी बहता है, धीरे धीरे ठीक कर देता है। उसके बाद अगर कहीं जल जाते हैं उसमें लगाते हैं तो झलका नहीं पड़ता है। इसलिए ये हमारा मंजन है, काम नाम एक है, काम अनेक है। इसके लिए ज़बरदस्त ताली चाहिए। ये हमारा स्पारोलीना है, 56 भोग के कैटेगरी में ये आता है। और एक तरफ से इसको माना जाता है कि जैसे हम लोगों को देखिए तो खून की कमी बहुत हो रही है। ये खून बनाने वाली मशीन है। हम लोगों के टीम में यही बताया जाता है, खून बनाने वाली ये मशीन है। और हम ज़्यादा नहीं यूज किए थे, ज़्यादा प्रोडक्ट हम ज़्यादा, जैसे लोग बोलते हैं, हमारी दीदी जी भी बताती हैं कि ये महंगा मिलता है। और हम क्या किए थे, यही 2 चीज़ केवल यूज किए। ये हमारे बॉडी से कचरा निकाल दिया और ये हमारे बॉडी में पोषकता दे दिया। हमारे बॉडी में किसकी कमी थी? पोषकता की। इसलिए हमारी बॉडी बीमार थी। और हमारे घर में कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाता है, कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाता। हमारे पति देव भी नहीं खाते, हम भी नहीं खाते हैं। हमारे मामा जी कल हमसे मिले थे और बोले, रुक्मणी तुम क्यों हमारी डॉक्टरी छोड़ दी? हम ज़्यादा नहीं, अब नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं कि हम बातचीत भी नहीं करते थे। 1.5 साल के बाद उनके दुकान पे गए। उसके बाद कई लोग बैठे थे, बोले कि रुक्मणी तुम हमारा दुकान क्यों छोड़ दी? हम बोले मामा जी हम आपकी अंग्रेजी दवा नहीं खाएंगे। बोले क्यों नहीं खाना है? हम बोले अपना सेल हम डैमेज नहीं करेंगे। क्योंकि हम इसलिए नहीं करेंगे, हम अपना सेहत अपना देखेंगे। हम आँख की ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, पैर की ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, बवासीर की ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। हमारे मामा जी यही बोले थे हमको, उस समय छोड़ के यही बताए थे कि रुक्मणी तुम कभी नहीं ठिकाओगी। क्यों नहीं ठिकाओगी? इसलिए नहीं ठिकाओगी कि तुम मुर्गा मछली नहीं खाती हो, कभी नहीं ठीक होगी। हम बोले कि हम नहीं ठिकाएंगे। बोले नहीं ठिकाओगी इसलिए कि उस जो पोषकता मिलता है उसको नहीं खाती हो। पर धन्य हमारे डॉक्टर दातुल्लिम सिंह जिनकी इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना दिए, हम ठीक भी हो गए और उनके घर भी गए। और हम उसके बाद ये हमारा गलती हुई, हम स्पारोलीना की जानकारी दे रहे थे। अगर हम लोग अपने बॉडी में 2 स्पारोलीना 56 भोग के कैटेगरी में आता है, जैसे
हम लोग क्या करते हैं, पहले के ज़माने में सेब, अभी देखा जाए तो दवा लेके आते हैं हम लोग, उसको खाते हैं तो डॉक्टर क्या बताते हैं? डॉक्टर यही बताते हैं कि सेब खाइए, फल खाइए। क्या हम लोग अपने जीवन में 4 प्रकार की सब्जियां और 4 प्रकार की फल खा सकते हैं? डेली कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है। पर स्पारुलिना अगर अपने जीवन में लगा ले तो वो सब पूर्ति हो सकता है। और उसके बाद में सेब हम लोग क्या करते, हमारे भी समझ में नहीं आता था। सेब हम लोग जब बचपन में थे, जब हम भी मीटिंग में गए, घर से बाहर नहीं जाते थे तो हमको जानकारी नहीं थी। जब हम घर से बाहर गए तो वहाँ पे देखा जाता है, सेब पहले के ज़माने में था कि हम लोग कूच देते थे, दांत हमारी कूच डालती थी। आज के ज़माने में छिलकवा छील के खाना पड़ता है। अगर हमारी दांत नहीं कूच पा रही, आंत बीबर कूच पाएगी? नहीं कूच पाएगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, स्पारुलिना खाना ही पड़ेगा। और हम इसको अगर खाएंगे तो खून की कमी नहीं होगी। हमारे जीवन में लगा के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे को देखिए तो एनीमिया की कमी बहुत तेज होती है। बच्चियों को देखा जाए तो पीरियड में समस्या बहुत तेज हो रही है। अभी किसी बच्ची को हम देखते हैं 1-1 हफ्ता सोई रहती हैं। क्या सोई रहती है? उनके शरीर में एनीमिया की कमी बहुत तेज हो रही है। तो और रोजल और स्पारुलिना अगर वो लोग खाते पीते हैं, ये सब सारी समस्याएं नहीं आएगी। जैसे पीरियड रुक के आना, पेड़ों में दर्द होना, और उसके बाद में पेड़ों में दर्द होना, पीरियड रुक के आना, थक्का बन के जैसे आना, और हमारे कमर में दर्द, पैर में दर्द, जैसे हमारे समस्याएं जो आती हैं, और इन्फेक्शन, जैसे हम लोगों को बुखार आते तो अभी देखा जाए डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन को बता देते हैं कि इनको इन्फेक्शन हो गया है। रोजल हम लोगों को जो माताएं हमारे हैं और बूढ़ी माता जी हैं उनको, और ये जो मुहासा निकलता है, उसमें भी ये पिया जाता है। और कई लोगों को दिया गया, पर ये मीठा होता है, थोड़ा स्वाद में जो मीठा होता है, इसलिए जो शुगर है उनको ना दिया जाए, और जिनको शुगर ना है अगर दिया जाए ये रामबाण काम करता है। और हम जानते हैं ये हमारा रोजल इतना ज़बरदस्त है, मौत को छोड़ के किस पे ना दिया जाए, सबको दिया जाए, सब पे काम करता है। और देखिए, अगर हम लोग नहीं खाएंगे, इसकी जानकारी नहीं जानेंगे। हम तो आपको आज बताने आ रहे हैं, खाते पीते हम भी आज अगर हम नहीं स्वस्थ नहीं हुए होते तो क्या अपने बच्चों को स्वास्थ्य दे पाते? हमारे पतिदेव बीपी लो से ज़्यादा परेशान थे। जब हमारे पतिदेव बीपी लो से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हम भी वहाँ पिपरहिया पे सर्कस आया था, वहाँ देखने गए, और उसके बाद में हमको दिखा रहे थे मोबाइल से, उनको बीपी लो की समस्या हुई, वहीं पे बैठ गए, हम भी ज़्यादा परेशान रहते थे। उसके बाद में हम क्या किए, यहाँ पे नई वो प्रोडक्ट लाए हैं, 2 in 1 आया, वही हम पिलाना स्टार्ट कर दिया। हमारे पतिदेव सब इसमें का प्रोडक्ट खाते खाते आज स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त है। और जो इनको इतना ज़बरदस्त बनाया है, और हम लोगों को त्रिफला खाना चाहिए। त्रिफला हम लोगों को खाना चाहिए। ये हर्रे बहर्रे आंवला से बना है। त्रिफला हमारा हर्रे बहर्रे आंवला से बना है, और 3 जगह एक काम भी करता है, बहुत ज़बरदस्त। रेचक, पोषक, पाचक हमारा संतुलित करता है। अगर और कफ पित्तवात अगर हमारी दूषित हो जाती है तभी हमारी बॉडी में बीमारी आती है, और यही अगर हमारी संतुलित रहती है तो हमारे बॉडी में बीमारी नहीं आती है। हम लोगों को त्रिफला अगर खाते हैं, पेट की जो समस्याएं होती है वो नहीं होती है। त्रिफला जो बराबर खाते हैं, हमारी माता जी तो नहीं लिवा के आए होते, आप लोगों की इनकी तरह थी, उनको कुछ नहीं हम किए। पहली बार हम उन्हीं को बताए थे, यही चाय पत्ती दे दिए थे। क्या बोली थी? चाय पत्ती। और खाते पीते वो क्या कि आज चल फिर रही हैं, पैदल चलती हैं, आती हैं, यही 2 चीज़ वो खाना स्टार्ट कर दी। उनकी आँख की रोशनी जो थी
उसी पे बरकरार रह गई। तो हम लोगों को लेना चाहिए जड़ी बूटी का जो प्रोडक्ट होता है, अगर खाते हैं पीते हैं उसके बाद तो हम चाहते हैं, ज़्यादा टाइम हो रही है तो आप लोग, हम तो बता रहे हैं पर अगली बार इसी समय शुक्रवार को यहाँ पे सर लोग आएंगे। आज किसी कारण यहाँ पे नहीं आए क्योंकि हमारी दीदी जी कहीं पे चली गई थी ये जो समूही में, इसलिए सर जी नहीं आ पाए क्योंकि उनका टाइम ही 11 बजे का है। तो वो टाइम दिए हैं शुक्रवार को, डीवा पे शुक्रवार को सर जी आएंगे। अगर आप लोगों को जानकारी लेना है और समझना है तो वहाँ पे आप लोग आ सकती हैं। हम चाहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड डिएक्शन, गुड डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, जन जन डिएक्शन। जन जन डिएक्शन। इसको आप लोग खाइए पीजिए और हम चाहते हैं जो हमसे गलती होगी उसको माफ़ करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड डिएक्शन।